30 दिसंबर की रात, आधी रात का समय था। मोहित सिंह आधी रात को उठता है और उठने के बाद में कुल्हाड़ी लेता है और कुल्हाड़ी लेकर अपनी मां और अपनी बहन पर लगातार बिना रुके वार करता जाता है। और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पिता आते हैं और मोहित सिंह अपने पिता को भी नहीं बख्शता, उसे भी कुल्हाड़ी से वार करके उसकी जान ले लेता है। दोस्तों, यह घटना है नागौर के पादुकला की। नागौर के पादुकला में मोहित सिंह नाम का एक लड़का, जिसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, अपनी मां, बहन और पिता। उसकी दादी भी उसके साथ में रहती थी। परिवार में सिर्फ अब उसकी दादी ही रही है, बाकी तीनों को उसने खत्म कर दिया, उनकी जान ले ली। दोस्तों, यह घटना है 30 दिसंबर की रात की। रात को जब मोहित सिंह ने कुल्हाड़ी हाथ में लेके और अपनी मां और अपनी बहन की तरफ बढ़ता है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसने अपनी मां पे पहले वार करता और उसके बाद में अपनी बहन को मौत की नींद सुला देता है। जब उनकी आवाजें सुनकर उसका पिता अंदर से बाहर आता है, तब उसने आव देखा ने ताव अपने पिता पे भी वार करता गया और उसके पिता की भी मौत हो गई। मौत होने के बाद में वो वहां से गया नहीं, जबकि उन्हीं तीनों लाशों के पास में बैठकर रात गुजारी। दोस्तों, वो सगा बेटा था, अपनी मां, बहन और पिता तीनों की लाश के पास में बैठकर पूरी रात वहां पे बिताता रहा। सुबह जब हुई तो उसके चेहरे पर बिल्कुल भी सिकन नहीं थी। वह ऐसा महसूस नहीं कर रहा था कि उसने कितना बड़ा अपराध कर दिया है, उसने अपना घर उजाड़ दिया है, उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था। वह बिस्किट हाथ में लेता है और बिस्किट खाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचता है, थाने पहुंचता है और थाने में बिस्कुट खाते हुए जाता है और वहां पे जाके पुलिस वालों को बताता है कि मैंने अपने परिवार के 3 लोगों की जान ले ली। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि 3 किस किस की जान ली है, तो उसने कहा मैंने अपनी मां, बहन और पिता तीनों को मौत की नींद सुला दिया। यह सुनकर पूरे पुलिस स्टेशन के अंदर हड़कंप मच जाता है कि एक बेटा ऐसे कैसे कर सकता है। उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाता है और घटनास्थल पर जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि आंगन के अंदर तीनों लाशें पड़ी हैं। पूरा आंगन खून से सना हुआ था और लाशें वहां पे निढाल पड़ी थी। वहां पर उसकी जो बूढ़ी दादी है वो रोए जा रही थी। वहां पर मोहित की मां राजेश कंवर, उसकी बहन प्रियंका कंवर और उसके पिता दिलीप सिंह, तीनों वहां पे पड़े हुए थे। दोस्तों, उसके बाद वहां पे जो दिलीप सिंह है, उसका भाई पप्पू सिंह वहां पे आके और बताता है कि जो दिलीप सिंह है वह सोने चांदी की इसकी दुकान है। वह चेन्नई में पहले काम करता था, वहां पे उसका बिजनेस था। उसके जब लॉकडाउन लगा, कोरोना काल आया, तब चेन्नई से वापस आ गया दिलीप सिंह और यहां पे आके सेटल हो गया। और उसके बाद यह घटना हुई। बताया जाता है कि जो प्रियंका कंवर उसकी बहन थी, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उस बच्ची का दिमागी संतुलन खोया हुआ था, दिमागी संतुलन सही नहीं था। पुलिस ने बताया है कि जो ये मोहित सिंह है, उसका भी दिमागी संतुलन ठीक नहीं लग रहा है। जैसे इससे जब बयान लिया जाता है तो यह बहकी बहकी बातें करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भी दिमागी संतुलन खो चुका है। आखिर मामला क्या था, मारने की वजह क्या थी, अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इस कलयुग के अंदर एक बेटे ने अपने पिता, बहन और मां को मौत के घाट उतार दिया। उसने धारदार हथियार से तीनों का गला काट दिया। दोस्तों, कैसी विडंबना है, उसके चेहरे पर बिल्कुल भी दुख झलक नहीं रहा था। आप सभी का इस घटना के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस कलयुग के अंदर क्या क्या हो रहा है। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले,
फॉलो जरूर करें। कैमरामैन रामद अग्रवाल के साथ मैं मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। उन्हीं के पुत्र ने हत्या कर दी और हत्या करके ये स्वयं थाने आया और थाने आके अपने जुर्म कबूल किया। इसके बाद में भी हमने उनसे पूछताछ की तो पूछताछ के अंदर प्राइमरी ये लग रहा है कि ये मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। इससे जो बात कर रहे हैं उससे बात से और अभी इसके फैशियल उस पर भी उस प्रकार से इसने ऐसा आपराधिक बोध इसके मानसिक रूप में नहीं लग रहा है। इसको और अभी थोड़ा समय रखते हुए और पूछताछ करेंगे। प्राइमरी ये लग रहा है कि इसने मानसिक जो संतुलन ठीक नहीं था और उस पर इसके मोबाइल को भी हमने चेक किया, उस मोबाइल में भी कुछ सर्चेज हैं गूगल सर्च, उसके अंदर ये आया कि वो खुद सुसाइडल कैसे अटैम्प्ट करते हैं, क्या होते हैं, उसकी भी है। उससे ये लगता है कि भाई इसने सुसाइड करने की प्रयास किए, साथ में परिवार को भी ख़त्म करके, ताकि जो इसके साथ में जो घटना चल रही थी उसको मन में उसका पूरा खत्म हो जाए। अभी और इससे पूछताछ कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और ठंडा से बता के और करेंगे, कुछ और एंगल या कुछ बात आएगी तो उस पर हमारी तफ्तीश जारी। जी सर, थैंक यू।